समझदार लोग कभी भी शादी नहीं करते, ये मेरा मानना है। अभी भाभी का डर है, अभी साल हुआ है, बच्चा अभी डरता है, डर नजर आ रहा है, पसीने छूट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक सर ठाक। आपका नाम? इरफान अली। हाँ, इरफान अली। इरफान अली। इरफान अली क्या करते हैं? ऑफिस जॉब करता हूँ। ऑफिस जॉब करते हैं। कैसी जा रही है जिंदगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। जिंदगी सही जा रही है, बिल्कुल चिल सही कर जा- रहे हैं जिंदगी में? वो एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बस घूम फिर रहे हैं। घूम फिर रहे जी। हैं। घूमना फिरना एंजॉय होता है। और नहीं तो क्या होता है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? वैसे आया था। वैसे बोर कैसे रहा- आए? घर में बोर रहा था, लिबर्टी आया था देखने। क्या देखने? वैसे चक्कर शक्कर लगाना था। देखने क्या आए थे? कुछ नहीं, लड़की नहीं देखना था, ये हैं? गलत। लड़कियों नहीं देखना था, आपकी गलत नहीं मुस्कुराहट तो कुछ और बता रही नहीं, है। नहीं। पक्की बात है? अच्छा शादी हो गई है? जी जी, शादी कितना टाइम हो गया शादी को? साल हो गया। साल हो गया। अच्छा, शादी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? लव मैरिज हुई। लव मैरिज हुई? जी। अच्छा, फिर तो आपसे ही क्वेश्चन करना बनता है। अच्छा मुझे ये बताएं, मर्द के अंदर दूसरी शादी की ख्वाहिश किस उम्र तक रहती है? वो तो सारी जिंदगी रहती है। सारी जिंदगी रहती सारी है। जिंदगी आपके रहती है। अंदर है? मेरे अंदर नहीं, मैंने क्यों भी शादी की है। अभी शादी की है ना? तो मुझे वैसे इजाज़त नहीं दी अपनी वाइफ ने। हाँ, इजाज़त उसने नहीं दी दूसरी शादी की। दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी? नहीं दी। डर गए हैं? अभी डर। साल हुआ है, हाँ तो डर गए हैं? लव मैरिज शादी की है ना। लव मैरिज की है, फिर भी लव लव होता है, जी हाँ, क्यों नहीं होता। प्यार होता है। प्यार क्यों नहीं होता। प्यार किसे कहते हैं? प्यार जो आपके साथ बंदा सही चले, अच्छा चले, उसको ही प्यार कहते हैं। जो आपके साथ अच्छा चल रहा है। अच्छा, जी, उसको प्यार कहते हैं। प्यार सही कहते हैं। अच्छा, तो आपके अंदर दूसरी शादी की ख्वाहिश नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं है या होगी नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है। तक नहीं। अभी भाभी का डर है, अभी साल हुआ है, बच्चा अभी डरता है, डर नजर आ रहा है, पसीने छूट रहे हैं। पसीने छूट रहे हैं। मर्द के अंदर मतलब शादी की ख्वाहिश रहती है, मर्द तो के इन अंदर फ्यूचर करेंगे दूसरी शादी? मैं तो नहीं करूँगा। नहीं करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं। सोच ले, सोच लिया, ये आपका रिकॉर्ड हो गया। अगर आपने दूसरी शादी कर ली, नहीं करूँगा। नहीं करेंगे? प्रॉमिस नहीं करूँगा। प्रॉमिस? Yes. भाभी से करें प्रॉमिस, मेरे साथ नहीं करें। अच्छा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, जी, जी। पॉजिटिव है ये तो। क्योंकि अच्छी है, हमें क्या जरूरत है इससे शादी करने हाँ। की। ये भी देखना हम्म। अच्छी है, सही घर में चल रही है, कहना शहना सही मानती है, मैं भी उसका कहना मानता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है। लेकिन दोनों ताली दोनों दो हाथों से बजती है। अगर वो आपका एक वाली कॉम्प्रोमाइज दोनों कर रहे हैं तो फिर ही चलता है ना वो रिश्ता। मेरे साथ सही चल रही, मैं भी उसके साथ सही चल रहा हूँ। हम्म। मैं वो मुझे मौका दे रही, शिकायत करना, मैं उसको दे रहा मौका। तो माशाल्लाह शुक्र। अच्छा, एक जो ये रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, ये बहुत एक अच्छा रिश्ता होता बहुत है। अच्छा सबसे- रिश्ता होता है। इसका भी पूछा जाता है, मियाँ बीवी का भी रिश्ता ये भी पूछा जाता है। जी, और एंड पे अपने देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? बस खुश रहो, एंजॉय करें जिंदगी, यही है दुआ से। तो इतना ऐसे क्यों कह रहे हैं एंजॉय करें जिंदगी? और क्या कहूँ, थोड़ा सा एक्टिव होके बोले ना। एंजॉय करें जिंदगी, घूमें फिरें, गाएं और खाएं पिएं। खाए पिए। थैंक यू सो मच, आपको शुक्रिया। बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक। सर आपका नाम? राशिद खान। राशिद, क्या करते हैं आप? मैं आपकी तरह माइक पकड़ के लोगों को तंग करता हूँ बस। तंग करते हैं? मैं तो नहीं तंग करती। बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। मैं आपको तंग कर रही हूँ? हाँ। अभी तो मैंने आपको भाई कुछ कहा भी नहीं है। कोई बात मैं ना तंग जो है ना अपने फेवरेट लोगों को करती हूँ। अच्छा, अच्छी बात। तो आपको मैंने तंग नहीं वैसे किया। इस चीज़ से मैं तंग हूँ, किस चीज़ ज़्यादा से? कर करके। इंटरव्यू? इंटरेस्ट हो तो गया। क्यों कर रहे हैं ना, कोई और काम ढूंढे आप। नहीं बस अभी कर रहे हैं, हॉबी थी, हॉबी पूरी हो गई। अब हो गई अब पूरी? छोड़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पे ज़्यादा फोकस है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए, मैरिड है आप? मैरिड नहीं, तो इतना सोच के क्यों बोला आपने? नहीं मैरिड नहीं हूँ। सोचा कहाँ पे, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, हाँ। शादी क्यों नहीं की अभी तक? वैसे मर्जी मेरी। मर्जी? मर्जी वाला सीन इसमें भी मर्जी चलती है या मर्जी- हो नहीं रही? नहीं मर्जी है, हो नहीं रही। क्या मैं लुल्ला लंगड़ा हूँ जो मेरी नहीं होगी? हाँ ये तो है। अब मुझे क्या बता क्यों नहीं हो रही शादी? बस अपना इतना शौक है, किसी ने जल्दी करनी होती, किसी ने करनी नहीं होती, किसी ने लेट करनी होती। कुछ प्लान्स होते हैं लाइफ में ना, वो प्लान्स अचीव करके बाज लोग ये होते हैं कि बगैर सोचे समझे शादी कर लेते हैं, बाद में वो फिर जलील हो जाते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? मैं बस वेल सेटल्ड होके अच्छे तरीके से करके फिर शादी का सोचूंगा। उससे पहले मुझे कोई शौक नहीं शादी किस वक्त में करनी चाहिए? शादी उस वक्त में करनी चाहिए जब बंदा अच्छा सेटल्ड हो। मेरा तो ये मानना है, ठीक है, वेल सेटल्ड हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो। ये ना हो कि शादी करके आप सुबह सुबह उठ के काम के लिए दौड़े दौड़े लगाए, ये करे वो करे, नहीं है। पहले आप रगड़ाई करें जो आपके पीक टाइम है। पीक टाइम में लोग क्या करते हैं, शादी करके फंस जाते हैं, अपनी हॉबीज़ को पूरी नहीं कर पाते। ठीक है, शादी करके क्या करते हैं, अपने हॉबीज़ को ख़त्म करते हैं, अपने शौक़ को मार देते हैं, फिर वो काम करते हैं जो उनको पसंद नहीं है। फिर ऐसी लाइफ जो है ना वो फिर डिस्टर्बिंग हो जाती है। हाँ। जो लेके आते हैं उसको भी डिस्टर्ब करते हैं, खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यार आप सबसे पहले खुद वो काम करो जो आपको पसंद है, पसंद काम करो, उसके बाद आप सेटल शादी करो। तो ये पसंद वाला काम शादी के साथ भी तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों? अभी देखें, आप किसी मिडिल क्लास लड़के को जिसके कोई इनकम नहीं है, ठीक है, कोई इनकम नहीं है, वो फिर स्टार्ट में ही शादी कर लेगा। उसका क्या, उसकी क्या होगी हॉबीज़? हॉबीज़ का क्या होगा? ख़त्म हॉबीज़ सारी।
उसकी फिनिश होगी, वो जाएगा जॉब करने के लिए, किसी ऑफिस में काम करेगा, किसी फैक्ट्री में काम करेगा, कोई मॉल में काम करेगा, तो फिर उसकी हॉबी तो मर गई सारी, ख़त्म होगी। तो ये चीज़ है, सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, सबसे पहले अपने गोल्स के ऊपर काम करो। गोल्स, हर इंसान के गोल्स होने चाहिए, गोल्स के ऊपर काम करके फिर ऐसी चीज़ें, ऐसी शादी करने का स्टेप लो। वरना शादी कोई इतनी ज़रूरी नहीं, जितना रोटी और सांस लेना ज़रूरी है इतनी ज़रूरी नहीं है शादी। शादी ना करके भी लोग जिंदा है, वैसे भी 80 से 90 साल जी के चले गए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मैं देखता हूँ 40+ लोग भी अभी शादी नहीं कर रहे, यहाँ पे घूम रहे होते हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ, वो भी तो जिंदा घूम रहे हैं, वो अपनी शौक़ पूरी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है किसी भी लड़का लड़की के लिए। सिर्फ ये नहीं कि लड़का, कोई कोई लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आज़ाद जीना है, आज़ाद जीने का दिल कर रहा है। जिसको आज़ादी पसंद होती है वो समझदार लोग कभी भी शादी नहीं करते, ये मेरा मानना है। समझदार लोग शादी नहीं करते। समझदार लोग, अच्छे मैच्योर लोग होते हैं ना, जिनको ज़िंदगी ने कुछ सिखाया हो छोटी उम्रों में ही, वो कभी भी शादी नहीं करते जल्दी। कर भी ली तो 50s में जाके कर लो। मतलब आप कह रही हैं जो समझदार लोग हैं वो जल्दी शादी नहीं करते, बेवकूफ लोग करते हैं। समझदार लोगों का काम नहीं है शादी। चले मुझे ये बताएं, मर्द के अंदर दूसरी शादी की ख्वाहिश कब तक रहती है, किस उम्र तक रहती है? अभी तो मैं 25 का हूँ, तो मुझे इतना कोई खास आइडिया नहीं है शादी का। शौकबाज जो ठरकी लोग होते हैं, ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ठरकी होते हैं, वो समझते हैं कि दूसरी शादी बहुत ज़रूरी है। भाई एक हो, पसंद की हो, या तो हो ही ना, ठीक है, मेरा ये मानना है। एक हो, अच्छी हो, पसंद की हो, वरना होनी नहीं चाहिए शादी। लोग एक पे टिक नहीं ना रहे आजकल। बस ये एक हमारा माइंडसेट हमने बनाया हुआ है कि दूसरी शादी हमने करनी है, दूसरी शादी हमने करनी है। ये चीज़ मैं बहुत ही ख़िलाफ़ हूँ इस चीज़ का। दूसरी शादी चाहे कोई लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है डिवोर्स लेके, या लड़का कर रहा है, ये चीज़ बहुत गलत है। एक के साथ ही आप लाइफ गुजारो, अंडरस्टैंडिंग करो, अंडरस्टैंड बनो। दूसरी शादियाँ क्यों होती है, यही तो मैंने आपको बात बताई है कि जल्दी शादियां कर लेते हैं, या कोई लड़का बेरोज़गार होता है, या उतनी लड़की की डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहा होता, फिर वो डिवोर्स ले लेती है। या कोई ऐसा लड़का हो कि लड़की उसको पसंद नहीं करती होती है। जल्दी शादी करने का नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ायदे भी है और ऊपर नुकसान भी है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसी वजह से ज़्यादा हमारे अभी डिवोर्स का जो रेशियो है, सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ही आपने देखा होना कितने रिकॉर्ड्स आए हैं तो ये डिवोर्स का। उसके बाद लाहौर के अंदर तो आप गिनी में रोज़ 10-15 रिकॉर्ड्स तो इधर यहाँ से इस कोर्ट से हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वेल सेटल्ड होके अच्छे तरीके से सोच समझ के फिर शादी करनी चाहिए। उसके बाद मैं तो समझता हूँ कि शादी होनी नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे लगता है लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इधर तो बहुत पॉजिटिव हैं लग रहे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग किस सिचुएशन में दूसरी शादी बंदे को कर लेनी चाहिए? दूसरी शादी किस सिचुएशन में हो तो इंसान को ठीक है, यहाँ पे आपको लगता है कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? दूसरी शादी तो सिचुएशन आपको मैं बताता चलूँ, बास मर्द का शुरू से जहन बना होता है मैंने 2 शादियाँ करनी है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं कि मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ, मैं इस तरह करूँगी, मर्द को तंग करती हैं, ठीक है। वो फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरी कर जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपस में बैठ के बात करना चाहिए। अगर नहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो एक दूसरे को छोड़ के साइड पे एक दूसरे की ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहिए, साइड पे हो। बहुत ये अच्छा। चीज़ है। सर एंड पे अपने देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? बस ये है कि यार समझदारी से काम लो, जो भी करना है। दूसरी शादी के चक्करों में ना पड़ो, एक है उससे गुजारा कर चला लो। अगर एक से भी खुश नहीं हो तो फिर शादी ही ना करो आप। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।